ओम श्री गणेशाय नमः। प्रत्येक महीने की चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश को समर्पित होती है। इस दिन गणेश जी का पूजन करने से, गणेश चतुर्थी का व्रत रखने से जीवन के सभी विघ्न बाधाओं का नाश होता है। जीवन में खुशियां आती हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। गणेश जी का पूजन करने से रिद्धि सिद्धि, धन विद्या और जो भी मनोकामना हो पूर्ण होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी, जिसको कि हम द्विज प्रिय चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं, कथा सुनाने जा रहे हैं। तो कथा अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए और साथ ही साथ सभी प्रकार की व्रत कथाएं और महात्म सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि अर्थात द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। एक समय की बात है, ऋषि गणों ने भगवान स्वामी कार्तिकेय से पूछा, हे प्रभु, दरिद्रता और कुष्ठ आदि रोगों से महादुखात एवं बैरियों द्वारा राज्य से च्युत किए गए शुभ आकांक्षी सभी नरेशों को क्या करना चाहिए? हे स्कंद, सभी उपद्रवों से पीड़ित और विद्या, पुत्र, घर और धनहीन शुभ आकांक्षी मनुष्यों को क्या करना चाहिए? वो कर्तव्य या उपाय कहिए जिससे उन्हें क्षेम और अर्थ की सिद्धि हो सके। ऐसा सुनकर स्कंद जी बोले, ऋषिगणों, सब सावधान होकर सुनो। मैं एक श्रेष्ठ व्रत बतलाता हूँ। संकटनाशक गणेश उसका नाम है, जो इस लोक और परलोक दोनों में सुखदायी है। प्राणी इसी उपाय से भूमंडल पर सब कष्टों से पार हो जाते हैं। इस व्रत को देवकी पुत्र कृष्ण ने क्षेम और अर्थ सिद्धि हेतु धर्मराज को दिया था, जबकि वो वन में दुख पा रहे थे। जैसे कि गणेश जी ने अपनी माँ को सुनाया था, वैसे ही श्री कृष्ण परमात्मा ने द्वापर में इस व्रत के बारे में पांडवों को बताया था। और अब मैं तुम्हें इस बारे में बताता हूँ। एक समय की बात है, पार्वती जी पूछती है, हे गजानन, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? इस महीने में किस नाम से पूजन होता है और आहार में क्या ग्रहण करना चाहिए? तब गणेश जी ने कहा, माता, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हिरंब नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन खीर में कनेर के फूल मिलाकर गुलाब बांस की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों का मत है कि आहार में घी और चीनी लें। इससे संबंधित एक पूर्व कालिका इतिहास सुनाता हूँ। युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में जैसा श्री कृष्ण ने कहा था, वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा, प्राचीन काल में युवनाश्व नामक एक राजा हुए थे। वे धर्मात्मा, उदार, दाता, देवताओं एवं ब्राह्मणों के पूजक थे। उस राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। वे वेदवेत्ता एवं धर्मशास्त्रज्ञ थे। उनके 7 पुत्र हुए, जो सभी धन धान्य से समृद्ध थे, लेकिन पारस्परिक कलह के कारण सब अलग होकर रहने लगे। विष्णु शर्मा प्रत्येक पुत्र के घर में बारी बारी एक एक दिन भोजन करते थे। बहुत दिन बीतने के बाद वे बूढ़े होकर अत्यंत कमजोर हो गए। बुढ़ापे के कारण उनकी सभी बहुएं उनका अनादर करने लगी। वे तिरस्कृत होकर रोते रहते थे। एक समय की बात है, विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी व्रत रहकर अपनी बड़ी पुत्र वधू के घर गए। उस ब्राह्मण ने कहा, बहू रानी, आज गणेश जी का व्रत है, तुम पूजन की सामग्री मुझे दे दो। गणेश जी प्रसन्न होकर तुम्हें बहुत सारा धन देंगे। अपनी ससुर की बात सुनकर बहू कर्कश स्वर में बोली, दादाजी, मुझे घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती, फिर इन झमेलों में पड़ने का मुझे कहाँ समय है। ससुर जी, आप हमेशा ही कोई ना कोई नाटक रचते रहते हैं। आज गणेश जी का बहाना लेकर आप पहुंचे। मैं गणेश व्रत नहीं जानती और ना मैं गणेश जी को जानती हूँ। आप यहाँ से चले जाइए। इस प्रकार बहू की झिड़की सुनकर वह 6 बहू के घर बारी बारी से गए, लेकिन सभी ने वैसी ही बात कही। सभी जगहों से अपमानित होकर वह कृशकाय ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। इसके बाद वह छोटी बहू के घर जाकर बैठ गया। छोटी बहू बहुत ही धनहीन और गरीब थी। वह संकोच में पड़कर कहने लगा,
अरे बहू रानी, अब मैं कहाँ जाऊं? 6 बहुओं ने मुझे फटकार कर भगा दिया। तुम्हारे यहाँ तो व्रत सामग्री एकत्रित करने का कोई साधन नहीं दिख रहा, और मैं स्वयं वृद्ध हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार सोचता हूँ कि इस व्रत में सिद्धि मिलेगी और सभी कष्टों का अंत होगा। अपने ससुर की बात सुनकर छोटी बहू कहने लगी, दादाजी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो? आप अपनी इच्छा के अनुसार व्रत कीजिए। मैं भी आपके साथ संकटनाशक गणेश जी का व्रत करूंगी। इससे हमारे दुखों का निवारण होगा। इतना कहकर छोटी बहू घर के बाहर जाकर भिक्षा मांग लाई और अपने ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाए। चंदन, फूल, धूप, अक्षत, फल, दीप, नैवेद्य और तांबूल की व्यवस्था करके उसने और ससुर ने अलग अलग श्री गणेश जी का पूजन किया। इसके बाद उसने ससुर को सम्मानपूर्वक भोजन कराया और भोजन के अभाव में स्वयं कुछ भी न खाकर निराहार रही। हे देवी, अर्धरात्रि के बाद उसके ससुर विष्णु शर्मा को उल्टी दस्त होने लगे, जिससे उसके दोनों पैरों पर छींटे पड़ गए। उसने ससुर के पैर धुलाकर उनके शरीर को पोंछा और वह शोक करने लगी कि मुझ हतभाग्नि के कारण आपकी ऐसी दशा क्यों हुई। हे दादाजी, रात को अब मैं कहाँ जाऊं? आप मुझे कोई उपाय बताइए। रात भर विलाप करते रहने के कारण अनजाने में उसका जागरण भी हो गया और फिर सुबह हुई। छोटी बहू क्या देखती है कि उसके घर में हीरा, मोती और मणियों का ढेर पड़ा है, जिससे घर प्रकाशित हो रहा था। अब उसके ससुर का उल्टी दस्त भी बंद हो चुका था। आश्चर्य में पड़कर वह अपने ससुर से पूछने लगी कि यह संपत्ति किसकी है? अरे, इतने मणि मूंगा आदि मेरे घर कहाँ से आए? दादाजी, क्या कोई हम लोगों को चोरी में फंसाने के उद्देश्य से घर में रख गया है? पतोहू की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, कल्याणी, ये सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी तुम पर प्रसन्न हो गए। इस व्रत के प्रभाव से ही गणेश जी ने तुम्हें इतनी संपत्ति दी है। तब बहू कहने लगी, दादाजी, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से ही गणेश जी प्रसन्न हुए हैं। मेरी दरिद्रता दूर हुई, घर में अतुल संपत्ति आ गई और आपकी कृपा से मैं भी धनवान हो गई और धन्य हुई। इस प्रकार वह ससुर से बार बार कहने लगी। अब छोटी बहू के घर में अपार संपत्ति देखकर अन्य सभी बहुओं के क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने कहा कि बूढ़े ने उसे अपना संपूर्ण संचित धन दे दिया है। बंधुओं के पारंपरिक कलह को देखकर विष्णु शर्मा डरकर कहने लगे कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, केवल इस व्रत के प्रभाव से गणेश जी ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को कुबेर जैसी धन संपत्ति दे दी है। बहुओं, मैंने पहले तुम्हारे घर जाकर व्रत का अनुष्ठान करने का अनुरोध किया था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे धुतकार कर भगा दिया। छोटी बहू ने भिक्षा मांगकर पूजन सामग्री इकट्ठी की। इसके करने से गणेश जी ने प्रसन्न होकर संपत्ति प्रदान की है। गणेश जी कहते हैं, हे गिरिजा कुमारी, उस ब्राह्मण के 6 पुत्र दरिद्र, रोगी और दुखी हो गए। केवल छोटा पुत्र ही इंद्र के समान भाग्यशाली बनकर बैठा। अब तो वे 6 आपस में होड़ करते हुए फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के करने से वे भी धीरे धीरे धनवान बनते चले गए। इसी प्रकार दूसरे लोग भी जो इस व्रत को करेंगे, उनका घर भी धन धान्य से भरा पूरा रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुषोत्तम युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव से राज्य की कामना करने वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे राजन, आप भी इस व्रत को शीघ्र कीजिए, जिसके फलस्वरूप आप कष्टों से छूटकर राज्य का सुख उपभोग कर सकेंगे। भगवान कृष्ण के मुख से इस कथा को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और संकष्टी चतुर्थी का व्रत करके गणेश जी की कृपा से अखंड राज्य के अधिकारी हुए। श्री गणेश चालीसा। जय गणपत सद्गुण सदन, करिवर बदन कृपाल, विघ्न हरन मंगल करन, जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपत गणराजू,
मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धन शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तब चवर ढुलाए, मूषक वाहन सोहत द्वारे। जहाँ जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीना भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा, तक पहुँचो तुम अरि द्विज रूपा। अतिथि जान के गौरी सुखारी, बहुविध सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हुए तुम वर दीना, मातु पुत्र हित जो तप कीना। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण एहि काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजत प्रथम रूप भगवाना। अस के ही अंतर धान रूप है, पलना पर बालक स्वरूप है। बन शिशु रुदन जबहि तुम ठाना, लखि मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावहीं, नभते सुरन सुमन वर्षावहीं। शंभु उमा बहुदान लुटावहीं, सुर मुनि जन सुत देखन आवहीं। लख अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गनिशन मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुम्हें भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करिहो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयउ, शनि सो बालक देखन कहउ। पड़तहि शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरिजा गिरी विकल हुई धरनी, सो दुख दशा गयो नहीं वरनी। हाहाकार मचो कैलाशा, शनि कीनो लख सुति को नाशा। तुरत गरुण चढ़े विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीना, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीना। चले षडानन भरम भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई।
चरण मातु पितु के धर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने। धनि गणेश कह शिव ही हर्षे, नभते सुमन सुमन बहु वर्षे। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विध विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजय, अपनी भक्ति शक्ति कुछ दीजय। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे धर ध्यान। नित नव मंगल गृह बसे, लहे जगत सम्मान। संबत अपना सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूरन चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। प्रेम से है लड्डू जिसने तुमको खिलाया, मन में जो भाया उसी ने है पाया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।